नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अवन थॉट्स स्टडी पॉइंट हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे लोक देवियों के बारे में। हमने काफी लोक देवियों के बारे में अध्ययन किया है, काफी लोक देवियों को हम आगे और पढ़ेंगे। आप लोग जितने व्यूवर्स हैं, वो सारे के सारे व्यूवर्स जितने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि सारे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इन नोट्स, इन छोटे छोटे टॉपिक्स को, ज्यादा बड़े टॉपिक्स हम नहीं बना रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स बना रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स के नोट्स बनाते रहिए। अगर जितने ज्यादा नोट्स बनाओगे वो आपके लिए फायदे में रहेंगे। ठीक है, लोक देवियों की अगली कड़ी में अपन चलते हैं। हम पढ़ लेते हैं जैसलमेर में जो जो लोक देवियां हैं उनके बारे में। ठीक है, जैसलमेर में जो जो लोक देवियां हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे दो लोक देवियों के बारे में। एक पढ़ेंगे स्वांगिया माता। ठीक है, स्वांगिया माता के बारे में पढ़ेंगे, स्वांगिया माता। और एक हम पढ़ेंगे आपके अवड़ माता के बारे में। ध्यान रखना। तो अपन पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्वांगिया माता के बारे में, कि स्वांगिया माता कौन है, क्या है, कहां से है, इनके बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्वांगिया माता का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो देखिए स्वांगिया, तो स्वांगिया शब्द आ रहा है, तो स्वांगिया का अर्थ क्या है? तो स्वांगिया का अर्थ होता है आपके स्वांग, स्वांग से बना है। स्वांग का अर्थ होता है भाला। ठीक है, भाला लिए हुए जो देवी है उसको स्वांगिया माता कहा जाता है। ये ध्यान रखना कि जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है, जैसलमेर का जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी माता है? स्वांगिया माता। ठीक है, आगे देखते हैं। इन जो माता जी का जो भाला है, यानी स्वांग है, जो माता जी का भाला है, स्वांग है, वो थोड़ा मुड़ा हुआ है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। स्वांगिया माता का भाला मुड़ा हुआ है। इनको किस रूप में पूजा जाता है? मतलब कोई ना कोई रूप है। जैसे आपके पता होगा आपको कि नागनेची माता, इनको चील के रूप में पूजा जाता है। इनको किस रूप में पूजा जाता है? इनको सोन चिड़ी है। ठीक है ना, सोन चिड़ी प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। सोन चिड़ी, या इसको कहते हैं सगुन चिड़ी, प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, इनको इन दो प्रतीकों के रूप में पूजा जाता है। एक और ध्यान रखना है इनके बारे में बात, कि ये जो सोन चिड़ी और स्वांग, यानी मुड़ा हुआ भाला, मुड़ा हुआ भाला, ये दोनों चीज जो है, जो भाटी राजवंश का जो फ्लैग है, ठीक है ना, उस फ्लैग के अंदर, राज चिन्ह के अंदर इनको लिया गया है। ठीक है ना, जैसलमेर के राज चिन्ह में, राज चिन्ह में इनको लिया हुआ है। ठीक है ना, किस किस चीज को लिया हुआ है? कि सोन चिड़ी को, जो माता जी का प्रतीक है, और स्वांग जो माता जी का भाला है, मुड़ा हुआ है, उसको इसमें लिया हुआ है। अब अगर अपन मंदिर की चर्चा करें कि इनका मंदिर कहां पर है, तो ध्यान रखना, इनके मंदिर के बारे में अपन बात करते हैं। तो इनका ये जो मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर जो बना हुआ है वो है गजरूप सागर, एक तालाब है जो जैसलमेर के अंदर, वहां पर। तो ध्यान रखना, गजरूप सागर, सागर तालाब, जैसलमेर। भाला कैसा है इनका? मुड़ा हुआ भाला है। ठीक है, ये भाला सीधा नहीं है, ऐसे ही मुड़ा हुआ भाला है। ठीक है, गजरूप सागर तालाब के पास में इनका मंदिर बना हुआ है। तो इसमें बात करते हैं माता जी का भाला मुड़ा कैसे। ठीक है ना, स्वांग यानी कि भाला होता है, ये भाला इनका मुड़ा कैसे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, स्वांग भाला, भाला भी कैसा है? मुड़ा हुआ। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि इनका जो भाला मुड़ा हुआ है,
इसके बारे में अपन आज चर्चा कर रहे हैं। स्वांगिया माता जैसलमेर भाटियों की कुल देवी है, इनकी अब चर्चा कर रहे हैं। इनका संबंध जो है महाभारत काल से, ध्यान रखना, महाभारत काल, उससे इनका संबंध माना जाता है। कैसे माना जाता है? आपने पढ़ा होगा कि जरासंध और भगवान कृष्ण का, पांडवों का और जरासंध का ये युद्ध हो रहा था। भगवान कृष्ण और जरासंध का, साथ में पांडव थे। तो उस समय क्या हो रहा था कि जो भाला जो था, मतलब माता जी का भाला था, किसके पास में था? जरासंध के पास में। इस कारण जरासंध ये जो युद्ध जो है वो हार नहीं रहा था, तो माता जी ने जरासंध से युद्ध किया और उनसे ये भाला छीना, और छीन के भगवान कृष्ण को ये भाला दे दिया। ठीक है ना? तो इसमें कहा भी जाता है, छीन स्वांग दे कृष्ण को, छीन स्वांग दे कृष्ण कयो को कयो मात असबैण, स्वांग गृहिणी नाम मम जपा करे दिन रैण। ये माता जी का खुद का कहा हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखना इस बातों को कि छीन स्वांग दे कृष्ण को कयो मात असबैण, स्वांग गृहिणी नाम मम जपा करे दिन रैण। ठीक है ना? तो ये होता है स्वांगिया माता के बारे में। इनका संबंध महाभारत काल से, इनका भाला जो है मुड़ा हुआ है। भाटी जो जैसलमेर के भाटी है, उनकी कुल देवी है। ठीक है? इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सोन चिड़ी या सगुन चिड़ी। ठीक है ना? आगे, और इनका मंदिर स्थित है गद्रूप सागर तालाब पर, जैसलमेर में। आगे अपन लेते हैं दूसरी माता, जिसको अपन देखते हैं आवड़ माता के रूप में। ठीक है? आवड़ माता, ये भी जैसलमेर है। ये भाटियों की इष्ट देवी कहलाती है, आवड़ माता। ठीक है? तेमड़ा पर्वत पर इनका मंदिर है, तो इसलिए इसको तमेड़ा राय भी कहते हैं। ठीक है ना? ये भी ध्यान रखना, तेमड़ा पर्वत पर मंदिर है इसलिए इसको तमेड़ा राय भी कहते हैं। तो यहां लिख देता हूं तेमड़ा राय या तेमड़ा राय, सॉरी, तेमड़ा राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देख लेते हैं पहले इनको। ठीक है? किस इलाके की है? तो मांड धरा, जैसलमेर। तो मांड प्रदेश जैसलमेर से है। जैसलमेर। किस देवी का अवतार माना जाता है आवड़ माता को? तो ध्यान रखना, यह किस देवी का अवतार है? हिंगलाज माता का अवतार है ये। हिंगलाज माता का अवतार है। किसकी इष्ट देवी है? ठीक है ना? तो इष्ट देवी में अगर बात करें तो ये भाटियों की इष्ट देवी है, जैसलमेर के भाटियों की इष्ट देवी। जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है उसकी क्या है? इष्ट देवी है। ये दो तीन चीजें मैन मैन ध्यान रखना। आवड़ माता तेवड़ा पर्वत पर मंदिर है, इसलिए तमिड़ा राय भवानी के नाम से जाना जाता है। मान प्रदेश जैसलमेर से बिलोंग करती है। जैसलमेर के भाटियों की इष्ट देवी और हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। अब हिंगलाज माता के बारे में बात करेंगे। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है? राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में जो इनका मुख्य मंदिर है, राजस्थान कहाँ पे? राजस्थान में अगर मुख्य मंदिर की बात करें वो है लोद्रवा जैसलमेर, लोद्रवा जैसलमेर। और अगर बात की जाए कि इनकी मुख्य पीठ कहाँ स्थित है, जो प्रमुख शक्ति पीठ है वो कहाँ स्थित है, तो हिंगलाज माता का जो प्रमुख शक्ति पीठ है, प्रमुख शक्ति पीठ, वो कहां पर है? तो ध्यान रखना वो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। बलूचिस्तान पाकिस्तान, वहां पर स्थित है। ठीक है ना? मुख्य मंदिर, अगर मंदिर की बात करें तो जैसलमेर लोद्रवा के अंदर है, और प्रमुख शक्तिपीठ की बात करें बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर स्थित है। ये ध्यान रखना। हिंगलाज माता को और भी जैसे दो नाम एक नाम से जाना जाता है, जो कहते हैं अपन चांगड़ी माता। ध्यान रखना, हिंगलाज माता को किस नाम से जाना जाता है? चांगड़ी माता। अन्य नाम अगर पूछ ले तो, ठीक है ना? क्यों भाई इनको चांगड़ी माता के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसके पीछे भी एक रीजन है। चारण जाति के जो यहाँ इस प्रदेश में चारण जाति के लोग थे, उनको जबरन मुस्लिम बनाया गया। ठीक है ना? धर्म परिवर्तन किया गया उनका। ठीक है ना? फिर भी वो जो मुसलमान थे, देवी की पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ में पूजा करते थे, इसलिए ये क्या कहलाए? चांगड़ खाप मुस्लिम कहलाए। ठीक है ना?
चारण जाति के लोगों को जबरन क्या बनाया गया? मुस्लिम। धर्म परिवर्तन करवाया गया इनका, ठीक है ना, जबरन मुस्लिम बनाया गया। पर ये जब मुस्लिम बने तब ये देवी की पूजा करते थे, तो किस रूप में करते थे? चांगड़ी रूप में। तब ये मुसलमान क्या कहलाए? चांगड़ खापी मुसलमान, ठीक है ना, ध्यान रखना, चांगड़ी खाप या चांगड़ खापी, तो चांगड़ी खाप मुसलमान कहलाएगी। हिंगलाज माता के बारे में ये भी कहा जाता है, एक और चीज ध्यान रखना, हिंगलाज माता को अपन पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में एक और चीज कही जाती है, वो भी ध्यान रखना कि एक मामड़िया चारण थे, इनके घर में इन्होंने अवतार लिया था, ठीक है ना, मामड़िया चारण थे इनके घर में। मामड़िया चारण ने हिंगलाज माता की बहुत तपस्या की, तो तपस्या करने पर इन्होंने इनके घर पे अवतार लिया, 7 पुत्रियों के रूप में अवतार लिया, और सबसे बड़ी पुत्री जो थी वो थी आवड़ माता। ध्यान रखना, कौन थी? आवड़ माता, या जिसको अपन कहते हैं तेमड़ा राय भवानी। तो ध्यान रखना, मामड़िया चारण के घर में 7 बहनों के रूप में अवतार, और सबसे बड़ी बहन कौन थी? आवड़ माता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। वापिस देख लीजिए एक बार, पढ़ रहे हैं अपन, आवड़ माता तेमड़ा राय भवानी के नाम से जाना जाता है, मांड प्रदेश जैसलमेर, भाटियों की क्या है? इष्ट देवी। ये जो आवड़ माता है किसका अवतार है? हिंगलाज माता का। हिंगलाज माता के जो राजस्थान में मंदिर है वो लोधरवा जैसलमेर के अंदर प्रमुख इसकी शक्तिपीठ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर। हिंगलाज माता को चांगड़ी माता के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि चारण जाति के लोग थे, जब इनको जबरदस्त मुसलमान बनाया जा रहा था तो ये मुस्लिम बन गए, फिर ये माता की पूजा करने लगे चांगड़ी रूप के अंदर, और इनको चांगड़ी खा मुसलमान कहा गया। आगे बात ध्यान रखना कि हिंगलाज माता ने मामड़िया चारण के घर में 7 बहनों के रूप में अवतार लिया, और सबसे बड़ी बहन जो थी वो थी कौन? आवड़ माता। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया। अब अपन पढ़ते हैं आवड़ माता के बारे में। आवड़ माता का प्रमुख मंदिर जो है उसके बारे में देख लेते हैं। प्रमुख मंदिर के बारे में देख लेते हैं अपन। तो अपन रोजाना के हिसाब से एक मंदिर बनाते हैं। ये मंदिर हो गया अपने, मंदिर होता है तो उसके ऊपर क्या होगी? ध्वजा होगी। हिंदू रीति रिवाज है अपने, तो मंदिर के ऊपर ध्वजा होगी। इस मंदिर में ध्यान रखना, ये मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो ये मंदिर बना हुआ है जैसलमेर के तेमड़ा पर्वत पर। जैसलमेर तेमड़ा पर्वत लोकेशन है इसकी, ठीक है ना। इस कारण भी माता जी को क्या कहा जाता है? तेमड़ा राय भवानी। एक और इसका कारण है कि माता जी को तेमड़ा क्यों कहा जाता है? तेमड़ा राय, एक तेमड़े नामक राक्षस का वध किया था। तेमड़े नामक राक्षस का वध, तब क्या कहलाई? तेमड़ा राय। तेमड़ा राय, ठीक है ना, ये तब क्या कहलाई? तेमड़ा राय कहलाई। एक और ध्यान रखना कि इस मंदिर में माता जी को 9 लाख तारों की चुनरी उड़ाई जाती है। ध्यान रखना, माता जी को कैसी चुनरी उड़ाई जाती है? 9 लाख तारों की चुनरी माता जी को उड़ाई जाती है मंदिर के अंदर। और क्या चीज अपने को ध्यान रखनी है कि माता जी को एक बार जब क्रुद्ध हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, चुड़ू अपने क्या कहते हैं? अपने ये 2 हाथों को एक साथ मिला लेते हैं, उसको चुड़ू कहते हैं। तो चुड़ू के अंदर पाकिस्तान की एक नदी है जिसका नाम है हकरा, उस हकरा नदी के पानी को पूरा पी लिया था। ध्यान रख लेना माता जी ने, तो ध्यान ये चीजें भी ध्यान रखना। हकरा नदी को, हकरा नदी कहाँ है? अभी पाकिस्तान में, को एक चुड़ू में पिया। ये माता जी की जब स्तुतियां सुनते हैं
तो उसमें भी है कि तुड़ू पियो हा करो माँ तेमड़ा राय भवानी, तो ये उस स्तुतियों के अंदर भी आता है। ध्यान रखना, इस मंदिर के अंदर छोटी मोटी 7 देवियों की मूर्तियां भी है। ऐसे 7 देवियों की मूर्तियां हैं। ठीक है, तो 7 देवियों की मूर्तियां हैं, तो ये 7 बहनों की मूर्ति जिसे ढाड़ा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ढाड़ा। ढाड़ा कहा जाता है। कभी कभी तो आप पता हो तो कि छोटे बच्चों को 7 बहनों की पातड़ी पहनाई जाती है। ये 7 बहनें हैं ना, इनकी एक पातड़ी बनती है। ठीक है ना, गले में पहनाई जाती है, पातड़ी पहनाई जाती है छोटे बच्चों के गले के अंदर। ठीक है ना, पातड़ी कहाँ पहनाई जाती है? छोटे बच्चों के गले में, नजर वजर से बचाने के लिए पहनाई जाती है। 7 बहनों की पातड़ी पहनाई जाती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपने। वही है मावड़िया जी वगैरह कहते हैं ना अपन, मामड़िया जी मावड़िया जी, तो ये वही है। 7 बहनें हैं, उनकी पातड़ी वगैरह पहनाई जाती है। ये छोटे मोटे जो 7 मंदिर है आसपास में, तो ये अलग अलग मंदिर है। ध्यान रखना, एक जैसे तेमड़ा राय खुद आवड़ माता का मंदिर है, फिर आगे जाते जाए भादरिया राय, तो ये सब बहुत सारे मंदिर हैं। इन मंदिरों के बारे में अपन आगे अगले वाले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, कौन कौन से मंदिर है और जैसलमेर में कौन कौन सी लोक देवियां। एक देवी है जिसको आर्मी की देवी, ठीक है ना, फौजियों की देवी, जैसे तन्नोट राय भवानी को कहते हैं, तो उनके बारे में भी हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए आप जो इतना आप आज आपने जितना पढ़ा उसके नोट्स वगैरह बनाइए, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ज्योग्राफी की क्लासेस भी आपके आ रही है तो उनको भी आप देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।